नमस्कार मित्रों, आपके समक्ष ज्योतिष संदर्भित एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से निर्मित हुआ है। यदि ब्रह्मांड में किसी भी एक तत्व की गड़बड़ी के कारण प्रकृति की बिगड़ जाती है स्थिति, आकाश शून्य हो जाता है। तो जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है इस 5 तत्वों से, ठीक इसी 5 तत्व से हम और आप पूरे संसार के जनमानस बंधे हुए हैं, जिसमें अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल और आकाश। तो इस 5 तत्व का बहुत गहरा ही प्रभाव मानव के जीवन में है। इसको आप भी भली भांति जानते हैं। मनुष्य के शरीर के ये 5 तत्व से बना है और ये पुनः 5 तत्वों में मनुष्य विलीन हो जाते हैं, जिसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है। यदि यही 5 तत्व शरीर में बिगड़ता है तभी शरीर बीमार पड़ते हैं, बीमार होते हैं। और इसी 5 तत्व में किसी भी एक तत्व की कमी से ही वात, पित्त, कफ जनित रोग मनुष्य के जीवन में होता है और फिर रोगों का प्रकार स्वरूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन मुख्यतः जड़ यही 5 तत्व के बिगड़ने से ही होता है। शरीर अपनी क्रियाओं के कारण बीमार होते हैं, भारी गंदगी के कारण बीमार होते हैं। और किस कारण से बीमार होगा? अगर मन बीमार होगा तो तन भी अवश्य बीमार होंगे। जो भी बीमारी का प्रभाव मन से ही होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन को संतुलन में रखे, पर मन संतुलन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचलता का भी कारक है। शरीर में जो भी कष्ट होता है उसके पूर्व मानसिक कारणों से भी होता है। प्रकृति 3 गुणों में संपन्न है। प्रकृति से प्राप्त ही 3 गुण होते हैं। वो पहला सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आगे जानेंगे कि सतोगुण किन ग्रहों के साथ उनका संबंध है, तमोगुण के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में किन ग्रहों का केमिस्ट्री है, किनके साथ उनका संबंध है, और तमोगुणों के साथ किन ग्रहों का संबंध है, जिस कारण व्यक्ति का गहरे ग्रहों के संबंधों के कारण ही, अर्थात ये कि जिस भी मनुष्य के जीवन में जो भी ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, उस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य पड़ता है। अब जन्म पंचांग का जो फलाफल होता है वो 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र
और 108 नक्षत्र चरणों की गणनाओं से उस जातक के जीवन के विषय में हम फलाफल करते हैं, ज्योतिष फलाफल करते हैं। उसी के अध्ययन से उसके जीवन की खूबी और खामियों को जानने में सक्षम होते हैं। यह अनादि काल का विधा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक के प्रभाव से जुड़ा है। और ये 9 ग्रह, जिसमें 7 ग्रह और 2, एक राहु और केतु, कुल मिला के 9 ग्रह की भूमिका होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये 12 राशि है। तो इस ग्रह के कारण जिस भी जातक का, चूंकि 9 ग्रह में ना तो 9 ग्रह ही जातक के जीवन में प्रभावित होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ग्रह का पॉजिटिव प्रभाव भी रहता है, नेगेटिव प्रभाव भी रहता है। यह अध्ययन का विषय होता है कि वो जातक किस ग्रह के प्रभाव में है, उस पर किन किन ग्रहों की कृपा है। यदि मेष लगने के व्यक्ति है, या मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही उग्र स्वभाव के होते हैं, पराक्रमी होते हैं, संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं, चैलेंज भरा जीवन को जीते हैं। वो किसी भी सूरत में पीठ नहीं दिखाते हैं, सेनापति होते हैं। वो जीवन में अनेक युद्ध को लड़ते हैं। भूमि, भवन, वाहन के लिए वो पराक्रम करते हैं। और इसके भी अनेक स्वरूप है। अगर वही मंगल कहीं नेगेटिव हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में खतरा भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को युद्ध में मारे जाते हैं, या अग्नि से विस्फोटक से उसके जान को खतरा होता है। तो ये सब स्थितियां हैं। लेकिन मुख्य बात ये कहना है कि मनुष्य जीवन में ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, और उसके प्रभाव के कारण ही जीवन में सुख, दुख, रोग, व्याधि का सामना करना पड़ता है। और अंत में तो मैं ये कहूंगा कि ये तो सृष्टि का नियम है, ये तो सदैव चलता ही रहेगा। बस जरूरत है व्यक्ति को स्वयं के जीवन के विषय में जानने की, स्वयं की कमियों, स्वयं की विशेषताओं को जानने की, और जहाँ कमी है उसे पूरा करके जीवन में जीना ही ये जिंदगी है। और ज्योतिष का भी दायित्व वही है कि वो व्यक्ति के जीवन के निर्माण में ज्योतिष शास्त्र के भूमिका को अदा करते हैं। वरना लाभ, हानि, जीवन, मरण, जस अवजस, विधिहान, वो तो ईश्वर के ही हाथ होता है। मैं इसी के साथ मैं यही विराम देता हूँ, और फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष आऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।